गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान जो है वो 1985 में लॉन्च किया गया था। गंगा एक्शन प्लान कब लॉन्च हुआ था? गंगा एक्शन प्लान लॉन्च हुआ था 1985 में, राइट। अब इसके नियरली 6 फेज हम चल रहे हैं। इसके जनरली 2 फेज में यहाँ पे डिवाइड किया जाता है और इसका जो प्लान अभी 6th प्लान चल रहा है 2020 तक कंप्लीट होगा। इन प्लान का पर्पज क्या होता है? इन प्लान का पर्पज होता है कि जो गंगा रिवर है, जो होली रिवर है गंगा, उसको हम किस तरह से क्लीन करें और उसके अंदर जो फैक्ट्रीज आ रही हैं वहां से हम उसको कैसे ट्रीटेबल वेस्ट को डालें, कैसे ट्रीट करके डालें। तो इसका मेन पर्पज यही होता है गंगा एक्शन प्लान का। गंगा एक्शन प्लान का क्या पर्पज होता है? गंगा एक्शन प्लान क्या करता है? इसके अंदर 2 फेज में होते हैं। एक होता है टू क्लीन द गंगा, टू क्लीन द होली रिवर गंगा, गंगा को साफ सुथरा रखना। और दूसरा इसके एक्शन में जो है वो है टू स्टॉप ड्रेनेज, टू स्टॉप ड्रेनेज ऑफ untreated, to stop drainage of untreated water from sewage and industries। देखो कैसे स्टॉप किया जाए ड्रेनेज को, अनट्रीटेड वाटर को सीवेज से और इंडस्ट्री से। जो इंडस्ट्री से अनट्रीटेड वाटर आता है उसको कैसे रोका जाए, राइट। और उसके इंडस्ट्री से जो अनट्रीटेड वाटर आता है उसको कैसे रोका जाए, इसका मेनली पर्पज यही था गंगा एक्शन प्लान का। और गंगा एक्शन प्लान काफ़ी सारे आए, इनका काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट भी हुआ है। हमने रिसेंटली देखा कि गंगा के अंदर जो एक बहुत बड़ा जो ड्रेनेज था, एक सिस्टम था जिसका नाम था कानपुर के अंदर, जो वेस्ट ड्रेन करता था गंगा के अंदर, उसको कंप्लीटली रोक दिया गया, राइट। और इसके अलावा अकेले दिल्ली के अंदर गंगा एक्शन प्लान के थ्रू नियरली 110 से ज्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं, राइट। जिसमें से नजफगढ़ जो ड्रेन होती है, नजफगढ़ ड्रेन जो बहुत बड़ा सीवेज वेस्ट कैरियर है गंगा के अंदर, यमुना के अंदर, उसको रोका गया, राइट। जो आगे जाके किस में मिलेगा? गंगा के अंदर मिलेगा। तो इनका मेन पर्पज यही होता है कि गंगा की जो हेल्पर जो रिवर्स हैं जो उसके साथ कनेक्ट करती हैं, उनको उनके अंदर भी वेस्ट को आने से रोकना, ये भी मेन पर्पज है गंगा एक्शन प्लान का, राइट। सो दैट इज अबाउट द गंगा एक्शन प्लान। अब इसके अंदर एक और टॉपिक, छोटा सा टॉपिक आता है, हाउ टू कैलकुलेट द वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर को कैसे अमाउंट कैलकुलेट करते कि कितना वेस्ट वाटर है। हाउ टू कैलकुलेट द वाटर पोल्यूशन। वो कैलकुलेशन करने का क्या तरीका है? इसमें 2 तरीके होते हैं। एक होता है बीओडी। बीओडी का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल
ऑक्सीजन डिमांड देखो, जितनी ज्यादा हाईली बीओडी होगी उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन का लेवल डाउन मिलेगा वाटर के अंदर, और वाटर उतना ही ज्यादा पोल्यूटेड होगा। तो उसे बोलते बीओडी। फर्स्ट क्या होता है बीओडी? बीओडी में लिखेंगे द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर टू ब्रेक डाउन the amount of oxygen required to break down decomposable waste in 1 liter water। 1 लीटर वाटर, 1 लीटर पानी के अंदर जितना वेस्ट है उसको डिकम्पोज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वो बीओडी कहलाती है। जितनी ज्यादा हाई बीओडी उतना ही ज्यादा वाटर ज्यादा पोल्यूटेड होगा। हाई बीओडी, जितना हाई बीओडी होगी हाई पोल्यूटेड वाटर होगा। और जितनी ज्यादा बीओडी होगी उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन का लेवल डाउन मिलेगा। याद रखना, जितनी ज्यादा बीओडी हाई होगी उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन का लेवल डाउन मिलेगा, और जितना ज्यादा हाई बीओडी उतना ही ज्यादा वाटर पोल्यूटेड मिलेगा, राइट। और बीओडी के कारण से बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स मारे जाते हैं। बीओडी किल्स वेरियस एक्वेटिक एनिमल्स। हाई बीओडी kills many aquatic lives। एक्वेटिक लाइफ्स में स्पेशली फिशेज आती हैं, इनको ये मारी जाती हैं। आपने कई बार देखा होगा जो पोन्ड्स वगैरह होते हैं, पोन्ड्स वगैरह में कई बार आपने देखा होगा कि जो फिशेज जो पानी के ऊपर तैरती मिलती है आपको कई बार मरी हुई डेड। तो ये इसका रीजन क्या है, वो पोन्ड में क्यों मरी? इसका रीजन है बीओडी। क्या रीजन होता है? बीओडी रीजन होता है। और जो सेकंड जो कैलकुलेशन होती है, सेकंड कैलकुलेशन होती है कोलिफॉर्म बैक्टीरिया बेस पे। कोलिफॉर्म बैक्टीरिया यानी कोलिफॉर्म बैक्टीरिया का मतलब होता है इकोलाई बैक्टीरिया। इकोलाई बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया के नंबर कितने हैं, राइट। हाई नंबर होंगे, हाई नंबर होंगे तो हाई पोल्यूटेड वाटर मिलेगा। हाई नंबर हाई कोलिफॉर्म, हाई पोल्यूटेड वाटर। राइट। जितनी ज्यादा कोलिफॉर्म हो उतनी ज्यादा वाटर क्या मिलेगा? पोल्यूटेड मिलेगा, राइट। सो ये होता है कि वाटर की कैलकुलेशन किस तरह से कर सकते हैं कि वो कितना ज्यादा पोल्यूटेड है। ये कुछ वे थे यहाँ पे।